राजस्थान में युवाओं के सपने बिखरेंगे नहीं, ना ही पेपर लीक जैसी घटनाएं होंगी। इसी कड़ी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और पहल करने की तैयारी कर ली है। बोर्ड ने सीबीटी फॉर्मूले की सफलता के बाद टीबीटी फॉर्मूले पर अब काम करना शुरू कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। सीबीटी की सफलता के बाद अब टीबीटी फॉर्मूला। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी कि टीबीटी लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। दावा है कि इससे भर्ती परीक्षाएं ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित होंगी। वहीं पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा। बोर्ड का ये मानना है कि ये भर्ती परीक्षाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के मुताबिक टीबीटी सीबीटी का ही नया रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभ्यर्थी कंप्यूटर की बजाय टैबलेट पर परीक्षा देंगे। इससे परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। टीबीटी मतलब टैबलेट बेस्ड टेस्ट है। ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का दूसरा रूप है। सीबीटी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा 10 बार करा चुके हैं, 10 परीक्षा करा चुके हैं, लेकिन वो संख्या बहुत ही कम होती है परीक्षार्थियों की। वो हम कराते हैं सीबीटी के माध्यम से 2000, 1500, 2500, लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर हम नहीं करा पाते क्योंकि सेंटर्स हमको अच्छे नहीं मिलते, कंप्यूटर को मिलते ही नहीं है। तो इसी वजह से उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में हमने टीबीटी के बारे में सोचा था और हमने ये प्रक्रिया शुरू की थी नवंबर 2024 में, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसमें 2-3 बार हम फेल हो चुके हैं, मगर फिर भी प्रयास जारी है और अभी मुझे आशा की किरण नजर आ रही है। आईआईटी मद्रास के जरिए हम ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हम शीघ्र इस परीक्षा करा पाएंगे। अब तक बोर्ड करीब 10 परीक्षाओं का आयोजन सीबीटी बेस हो चुका है, लेकिन सीमित कंप्यूटर लैब और परीक्षा केंद्रों के कारण 2 से 2500 अभ्यर्थियों तक ही ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव हो पाया। यही वजह है कि अब टैबलेट आधारित व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। टीबीटी को लागू करने की तैयारी वर्ष 2024 से चल रही है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तकनीकी सहयोग से इस सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है ताकि इसे पूरी तरीके से सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके। हालांकि इससे पहले 2 बार इस पर प्रयोग किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बोर्ड की योजना है कि सबसे पहले टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा का ट्रायल टैबलेट बेस्ड टेस्ट के जरिए किया जाए। शुरुआती परीक्षण सितंबर के आखिर या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है। टीबीटी के आधार पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो टीचिंग एसोसिएट की परीक्षा है उनको कराएं। ये परीक्षाएं हम सितंबर एंड और अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं, मगर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो हमारा सोल्यूशन है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, सेफ है, जो हमको पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये सही है, उसके बाद ही इसको टीबीटी के माध्यम से कराया जाएगा। अन्यथा इसको हम पेपर पेन की तरह से कराएंगे। जहां तक संख्या का सवाल है, शुरू के अंदर हम प्लान कर रहे हैं कि अप टू 5500 तक की जो परीक्षाएं हैं उनको हम टीबीटी के माध्यम से करा दें। ये टीबीटी की परीक्षा जो होगी वो सरकारी स्कूलों में होगी, यानी जो सेंटर हम लेते हैं आमतौर पर हमारे होमवर्क परीक्षा कराने के लिए, वही सेंटर होंगे, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, जो कि शहर में होते हैं। और वहां पर फिर ये टैबलेट्स बांटे जाएंगे और वहां पर फिर परीक्षा कराई जाएगी। पहले चरण में 5 से 5500 अभ्यर्थियों तक की परीक्षा टीबीटी मोड में कराने की तैयारी है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में 50,000 तक अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षाएं भी टैबलेट पर आयोजित की जा सकेंगी। इस व्यवस्था में प्रश्न पत्र पहले से परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचेगा। परीक्षा शुरू होते ही सुरक्षित डिजिटल माध्यम से सीधे टैबलेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रश्न पत्र के परिवहन और वितरण के दौरान पेपर लीक की संभावना काफी कम हो जाएगी। हालांकि बोर्ड ने ये साफ किया है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। टीबीटी फॉर्मूले से लगेगी पेपर लीक पर लगाम। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक फॉर्मूला और इजाद किया है। इस इनोवेशन में अब टैबलेट बेस्ड टेस्ट लेने की
प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मूला पहले से ही चल रहा है और उसके आधार पर 10 परीक्षाएं सफलतम आयोजित की जा चुकी हैं। इस फॉर्मूले में ये जरूर कहा जा सकता है कि कम अभ्यर्थी वाली संख्या की परीक्षाएं इस आधार पर दिलवाई जा सकती है। इस फॉर्मूले को लेकर जल्द ही चयन बोर्ड जो है वो परीक्षा लेने जा रहा है। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जनता न्यूज़ जयपुर। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है